Now this question 171, as you can see, it is based on Earth's magnetism, and this is a straightforward formula which has been asked here, so I have got nothing to explain as such. Question says if θ1 and θ2 be the apparent angles of dip observed in two vertical planes at right angle to each other, then true dip. So this is a straight formula. Cot square theta is cot square θ1 plus cot square θ2. If you refer to our package or any standard text, you will find that this formula is mentioned there. So I am straightway marking this option without any explanation. Remember this formula, this is the explanation. So let us now switch over to next question, that is 172. Now this question 172, it is related to logic gates. As you can see here, the question says the given electrical network is equivalent to, यहाँ पे आपको 3 gates दी गई हैं. ये गेट और गेट है और उसके बाद ये नॉट लगा हुआ है, तो दिस इज नॉर. दिस इज नॉर गेट, लेकिन उसके दोनों इनपुट्स जो हैं वो कंबाइन कर दिए गए, सो दिस विल बिकम नॉट गेट. एंड दिस इज द ओरिजिनल सिंबल ऑफ नॉट गेट. तो आप देख सकते हैं कि नॉट के बाद फिर नॉट लगा हुआ है, तो दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देगा. सो द लेफ्ट ओवर गेट will be simply NOR gate. इसीलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन वी विल बी मार्किंग 3, एंड दैट इज द एक्सप्लेनेशन टू क्वेश्चन 172. नाउ लेट अस स्विच ओवर टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 173. Now in this question 173, as you can see, we have to make comparison between electrostatic force and gravitational force. It's a hypothetical situation given to you. It says suppose the charge of a proton and an electron differ slightly. One of them is -e. ये इलेक्ट्रॉन की चार्ज दी गई है -e और प्रोटॉन की उससे थोड़ी सी ज़्यादा दी गई E + ΔE. तो इन केस दीज टू बॉडीज आर क्लोज बाय, काफ़ी क्लोज हैं वो, तो इनका नेट इफेक्ट जो आएगा वो ΔE चार्ज रह जाएगा, बिकॉज दिस -e विल बी कैंसिलिंग दैट +E. तो ΔE चार्ज बचेगा. इफ द नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स and gravitational force between two hydrogen atoms, let us suppose 2 hydrogen atoms हैं, तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप लिखोगे Q1 Q2 by 4πε0 r². सो आप लिखोगे इसको ΔE का होल स्क्वायर, बिकॉज Q1 Q2 सेम होगी अपॉन 4πε0 d². ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उनके बीच में. डिस्टेंस मच ग्रेटर देन एटॉमिक साइज, मतलब हम उसे पार्टिकल की तरह ट्रीट कर रहे हैं. तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेट इफेक्ट 0 है. तो इसका मतलब जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही ग्रेविटेशनल फोर्स भी है. ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी Gm1m2 by r² और d², न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो आपको इसे कंपेयर करना है, तो ΔE की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी होगी. नाउ इफ़ यू सब्सटीट्यूट द वैल्यूज, इसमें d² कैंसिल हो जाएगी, 1/4πε0 वो 9 × 10⁻9 के इक्वल होता है. व्हाट आर दीज वैल्यूज? G की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 ले लेंगे, और m दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में 1.67 × 10⁻27. सो इफ़ यू सब्सटीट्यूट ऑल दीज वैल्यूज, तो ΔE का ऑर्डर निकाल लोगा, बिकॉज क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस में ऑर्डर निकालने को पूछा गया है. सो इन केस यू कैलकुलेट, तो ΔE की वैल्यू 10⁻−37 कूलम के अराउंड आएगी. सो दिस इज द आंसर वी आर मार्किंग फॉर क्वेश्चन 173. नाउ लेट अस स्विच ओवर टू क्वेश्चन 174.